भारत और पाकिस्तान में शुरू हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग। मोदी ने दिए 5 महाबली निकालने के सटीक आदेश। भारत ने खोले अपने 5 महायोद्धाओं के पत्ते। भयंकर होगा इनका प्रहार। बीजिंग से इस्लामाबाद तक हड़कंप। पहली बार एक्टिवेट होगी भारत की सूर्या विनाशक। चीन पाकिस्तान छोड़ो, इसके निशाने पर पूरी धरती। हिला चीन। समंदर के सीने से निकलेगा भारत का महानाग। चीन की नींद हराम करने वाली पनडुब्बी तैयार। भारत के हाइपरसोनिक तूफाने तो तोड़ी खामोशी। दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल। इस वक्त भारत के आसमानों में जो कुछ हो रहा है वो किसी आने वाले महायुद्ध का ट्रेलर लग रहा है। ये जंग तोपों या टैंकों से नहीं बल्कि अदृश्य तरंगों से लड़ी जा रही है। एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग जिसकी शुरुआत चीन और पाकिस्तान मिलकर कर चुके हैं। हमारे सैटेलाइट्स को अंधा करने की कोशिश, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की साजिश और हमारे हवाई क्षेत्र में ऐसी रहस्यमयी गतिविधियां जो खुलेआम जंग का ऐलान कर रही हैं। लेकिन दुश्मन ये भूल गया है कि ये नया भारत है जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक खेल खेलना जानता है। जब हमारे दुश्मन अदृश्य तरंगों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत खामोशी से अपने तरकश में 5 ऐसे महाअस्त्रों को तैयार कर रहा था जिनकी एक ही दहाड़ से न सिर्फ चीन पाकिस्तान बल्कि उनके नए दोस्त तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के भी होश उड़ जाएंगे। ये वो 5 महायोद्धा हैं जो भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बना देंगे जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। तो सवाल है कि भारत की ये 5 मिसाइलें कौन सी हैं? क्या है इनकी असली ताकत जो इन्हें दुनिया के बाकी हथियारों से अलग बनाती है? कैसे ये मिसाइलें अकेले ही कई देशों को घुटनों पर ला सकती हैं? और इनमें से वो कौन सा एक ब्रह्मास्त्र है जो पूरे युद्ध का नक्शा अकेले ही बदल सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश हित में सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले उस अदृश्य जंग को समझते हैं जिसने भारत को अपने सबसे घातक योद्धाओं को मैदान में उतारने पर मजबूर कर दिया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग क्या है? इसे सरल भाषा में समझिए कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुश्मन आपके दिमाग, आपकी आंखों और आपके कानों पर हमला करता है। वो आपकी मिसाइलों को उनके लक्ष्य से भटका सकता है, आपके लड़ाकू विमानों का रास्ता रोक सकता है और आपके सैटेलाइट्स को बेकार कर सकता है जिससे आप दुनिया में अंधे हो जाएं। चीन और पाकिस्तान यही खेल खेल रहे हैं। वो हमारे जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी मिसाइलें रास्ता भटक जाएं। वो हमारे रडार सिस्टम को जैम कर रहे हैं ताकि हम उनके विमानों को देख ना सकें। ये एक ऐसी खामोश लड़ाई है जो अगर लंबी चली तो एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। और इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा बल्कि ऐसा प्रहार करेगा कि दुश्मन की 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। इसी रणनीति का नाम है मिशन पंच प्रहार, जिसके तहत भारत अपने 5 सबसे शक्तिशाली और भविष्य के मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करने की दहलीज पर खड़ा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अग्नि 6 यानी अग्नि 6। ये कोई आम मिसाइल नहीं है। ये भारत का पहला सच्चा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनने जा रहा है। इसकी अनुमानित रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर है। मतलब दिल्ली में बैठे बैठे पूरा चीन, पूरा यूरोप, अफ्रीका और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्से भी सीधे निशाने पर होंगे। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसे ऐसे समझिए कि ये एक मां मिसाइल है जिसके पेट में 10 से ज्यादा छोटे छोटे परमाणु बम वाले बच्चे हैं। लॉन्च होने के बाद यह आसमान में जाकर अपने बच्चों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शहरों की तरफ छोड़ देगी। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पागल हो जाएगा कि वो एक मिसाइल को रोके या 10 को। अग्नि 6 भारत को उस क्लब में शामिल कर देगी जहां बैठकर देश दुनिया की तकदीर लिखते हैं। ये वो गारंटी है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भारत का गुप्त ब्लैक प्रोजेक्ट सूर्या ICBM। अगर अग्नि 6 दुनिया के लिए भारत का शक्ति प्रदर्शन है तो हमारा दूसरा महायोद्धा वो रहस्य है जिसके नाम से ही दुनिया की खुफिया एजेंसियां कांप उठती हैं।
इसका नाम है सूर्या ICBM। ये भारत का सबसे गुप्त और सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल प्रोग्राम है, एक ऐसा ब्लैक प्रोजेक्ट जिसके अस्तित्व को सरकार कभी आधिकारिक तौर पर नहीं मानेगी, लेकिन रक्षा गलियारों में इसकी फुसफुसाहटें साफ सुनाई देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्या मिसाइल की रेंज 14,000 से 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है। आप बस कल्पना कीजिए, 20,000 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये मिसाइल भारत से लॉन्च होकर धरती का पूरा चक्कर लगाकर वापस भारत में ही किसी टारगेट को हिट कर सकती है। पृथ्वी का कोई भी कोना, कोई भी देश, कोई भी शहर इसकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। ये वो हथियार है जो सही मायनों में संपूर्ण विनाश की परिभाषा लिखता है। माना जा रहा है कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के ईंधन का इस्तेमाल होगा, जो इसे बेहिसाब ताकत और बेमिसाल सटीकता देगा। सूर्या सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की अल्टीमेट डिटरेंस पॉलिसी का सबसे बड़ा स्तंभ है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसे सिर्फ चलाया नहीं जाता, बल्कि जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन को युद्ध शुरू करने के ख्याल से भी डरा देती है। जब आपके पास सूर्य जैसी ताकत हो तो कोई भी देश आपसे उलझने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये वो गारंटी है कि भारत पर कभी कोई हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि पलटवार इतना भयानक होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चीन की सारी हेकड़ी, पाकिस्तान की सारी आतंकवादी साजिशें सब धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत के तरकश में सूर्य नाम का महाकाल मौजूद है, जो एक पल में सब कुछ भस्म कर सकता है। ये भारत की वो खामोश ताकत है जो दुनिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगी। समंदर का शिकारी और आसमान का बास। अब बात करते हैं उन दो योद्धाओं की जो युद्ध के मैदान में तबाही मचाने के लिए बने हैं। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे। इनमें तीसरा नाम है अग्नि प्राइम मार्क II या अग्नि P का एक्सटेंडेड रेंज संस्करण। ये अग्नि 5 का छोटा भाई है, लेकिन ज्यादा फुर्तीला, ज्यादा चालाक और ज्यादा घातक। इसकी रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर के बीच होगी और ये भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसका मुख्य मकसद चीन है। ये इतना तेज और सटीक है कि इसे लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों में चीन के बड़े बड़े शहरों, उनके सैन्य ठिकानों और उनके कमांड सेंटरों को निशाना बना सकता है। इसकी खासियत इसका कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है, मतलब इसे कहीं से भी किसी भी ट्रक पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। ये वो हथियार है जो चीन को हमेशा इस डर में रखेगा कि भारत कभी भी कहीं से भी उस पर एक विनाशकारी हमला कर सकता है। अब आते हैं चौथे महायोद्धा पर, जो समंदर की गहराइयों में छिपा भारत का सबसे बड़ा शिकारी है, K6 SLBM। SLBM का मतलब है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल। ये भारत की परमाणु ताकत को 10 गुना बढ़ा देगी। इसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर होगी और ये भी 6 से 8 परमाणु हथियार एक साथ ले जा सकेगी। इसे भारत की नई S5 क्लास की परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा। अब सोचिए, भारत की ये पनडुब्बियां हफ्तों महीनों तक हिंद महासागर या प्रशांत महासागर की गहराइयों में खामोशी से छिपी रहेंगी। चीन को पता भी नहीं होगा कि उसकी मौत का सामान लेकर एक भारतीय पनडुब्बी उसके ठीक बगल में तैर रही है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फौलादी बना देगी। मतलब अगर दुश्मन ने हम पर पहला हमला करके हमारे जमीनी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश भी की, तो समंदर में छिपी हमारी ये पनडुब्बियां ऐसा पलटवार करेंगी कि दुश्मन का नक्शा ही बदल जाएगा। K6 वो गारंटी है कि भारत पर हमला करना मतलब आत्मघाती हमला करना होगा। रफ्तार का बादशाह जिसका कोई तोड़ नहीं। अब तक हमने जिन 4 योद्धाओं की बात की, वो दुश्मन को सोचने का मौका तो दे सकते हैं, लेकिन हमारा 5वां और अंतिम महायोद्धा वो तूफान है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगा। इसका नाम है ब्रह्मोस 2, भारत का पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से भी 7 से 9 गुना ज्यादा तेज। आप अंदाजा लगाइए, ये गोली से भी कई गुना ज्यादा तेज है। इसकी रफ्तार इतनी है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो रूस का S-400 हो या अमेरिका का पेट्रियट, इसे देख तक नहीं पाएगा। रोकना तो बहुत दूर की बात है। जब तक दुश्मन के रडार को पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रही है, तब तक ब्रह्मोस 2 अपना काम करके निकल चुका होगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकेगा। ये चीन के लिए सबसे बड़ा बुरा सपना साबित होगा।
चीन के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जिन्हें वो अपनी ताकत समझता है, ब्रह्मोस 2 के लिए महज एक आसान निशाना होंगे। युद्ध शुरू होने के पहले ही कुछ मिनटों में ये मिसाइलें दुश्मन के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई पट्टियों को तबाह कर सकती हैं, जिससे दुश्मन लड़ने के काबिल ही नहीं बचेगा। 2025-26 से इसके परीक्षण शुरू होने की पूरी संभावना है। ब्रह्मोस 2 की तैनाती का मतलब होगा कि भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। अब लड़ाई दिनों या हफ्तों की नहीं, बल्कि मिनटों की होगी। ये वो हथियार है जो दुश्मन को पहला मुक्का मारने का मौका ही नहीं देगा, बल्कि पहले ही वार में उसे नॉकआउट कर देगा। ये भारत की उस आक्रामक नीति का प्रतीक है जो कहती है, अब हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हम प्रहार करेंगे। यानी दोस्तों, ये एक मल्टी लेयर्ड डेटरेंस स्ट्रैटेजी है। सबसे बाहरी परत है सूर्य, जो पूरी दुनिया को अपनी जद में रखकर ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भारत से युद्ध छेड़ने की सोचे भी नहीं। उसके अंदर की परत है अग्नि 6, जो किसी भी महाद्वीप में बैठे दुश्मन को सबक सिखाने का दम रखती है। तीसरी परत है K6 SLBM, जो समुंदर की गहराइयों से निकलकर दुश्मन के किसी भी धोखे का ऐसा जवाब देगी कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। चौथी परत है अग्नि प्राइम, जो हमारे पड़ोस में बैठे दुश्मनों को उनकी हद में रखेगी। और सबसे अंदरूनी और सबसे घातक परत है ब्रह्मोस 2, जो किसी भी युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी। ये पंच प्रहार मिलकर भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति बना देंगे जिसके सामने अमेरिका, रूस और चीन भी खड़े होने से पहले सोचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इन 5 महायोद्धाओं के दम पर भारत दुनिया की नई महाशक्ति बनेगा? और चीन पाकिस्तान के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध का भारत को और क्या जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।